शायद देखा जाता है कि जब भी चुनाव होते हैं तो चुनाव होने तक बड़ा शोरगुल, जोश, उत्साह, जुनून और जज्बा देखा जाता है, लेकिन इस बार एकदम उलट हो रहा है। विधानसभा आम चुनाव को संपन्न हुए लगभग 5 दिन बीत चुके हैं, लेकिन उसके बाद चुनाव से भी ज्यादा शोरगुल, जोश, गुस्सा, आक्रोश और हलचल दिखाई दे रही है। सब तरफ चुनाव में हार जीत की जगह चुनाव के समय क्या हुआ, इसको लेकर ही चर्चा में है। देवली उनियारा चुनाव अभी भी शांत नहीं हुआ है। वहां का चुनाव संपन्न हो चुका है, लेकिन उस दिन जो घटना हुई थी उनकी प्रतिध्वनि अभी भी नजर आ रही है। हनुमान बेनीवाल ने आज नरेश मीणा के समर्थन में खुलकर बोला और खुलकर बोलते हुए उन्होंने एसडीएम अमित चौधरी के बारे में बताया कि वह किस तरह के अधिकारी रहे हैं और उनके लेकर उनके मन में क्या है, उनकी क्या सोच है और उस संदर्भ में क्या कुछ होना चाहिए। पहले देखते हैं दौसा के दृश्य। ये जुलूस दौसा का है। दौसा जिला मुख्यालय के सोमनाथ चौराहे से ये इस समय युवा नरेश मीणा को रिहा करो जैसे नारे लगाते हुए निकल रहे हैं। दरअसल दौसा में सोमवार को नरेश मीणा के समर्थकों की ओर से नरेश मीणा की रिहाई की मांग को लेकर एक ज्ञापन का कार्यक्रम रखा गया था। शहर के मीन भगवान मंदिर से ये रैली युवाओं के साथ शुरू हुई, जो कि जिला कलेक्ट्रेट तक पहुंची और वहां कलेक्ट्रेट के मुख्य द्वार पर इन्होंने न केवल जमकर प्रदर्शन किया बल्कि एक ज्ञापन भी दिया। ज्ञापन के माध्यम से युवाओं का कहना था कि नरेश मीणा को जल्द से जल्द रिहा किया जाए और जो भी अधिकारी कर्मचारी उस सारे घटनाक्रम के लिए जिम्मेदार रहे हैं उनके विरुद्ध अविलंब कार्रवाई की जाए। रैली में बड़ी संख्या में युवाओं ने सहभागिता की और बड़े जोश और उत्साह में युवा दिखाई दिए। इस अवसर पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से बड़ी संख्या में जाब्ता लगाया गया था। अब बात करते हैं हनुमान बेनीवाल की। हनुमान बेनीवाल आरएलपी पार्टी के सुप्रीमो है और अपने तेवर के लिए राजस्थान में जाने जाते हैं। स्पेशली पश्चिमी राजस्थान में उनके तेवरों को लोग बखूबी जानते हैं। आज उन्होंने एक सभा को संबोधित करते हुए नरेश मीणा का खुलकर समर्थन किया और अपने समर्थन में कहा कि ये जो अमित चौधरी है इसने मेरे नागौर में भी नौकरी की है और मैं जानता हूँ किस तरह का अधिकारी रहा है। आइए देखते हैं ये वीडियो और सुनते हैं क्या कुछ कहा हजारों लोगों की भीड़ में हनुमान बेनीवाल ने। अमित के साथ एक घटना हुई वहाँ पे, अमित मेरे नागौर में रहा हुआ, जिसने कितना तंग किया मेरे लोगों को, पता थोड़ी तुम लोगों को किस तरह माइनिंग पकड़ी थी। अब इसको जाट मीणा बनाने की आवश्यकता है। अच्छा रहा उसके एक झापट मारा, मैं तो कह 3-4 झापट धरनी चाहिए। अच्छा रहा मैं मार नहीं पाया, मेरे वाला काम नरेश ने कर दिया, ठीक किया ना। मैं ही थोड़े मारता घूमूंगा सब। और उसमें आप समाज की बात ही क्यों कर रहे हो सोशल मीडिया में? कौन है जानते हो आप? कौन है, कहाँ का रहने वाला, क्या हिस्ट्री है, क्या परिवार है? जबरदस्ती पीछे हो जाते हो सोशल मीडिया में, जय हो जाट मीणा फलाना। भैया ऐसे राज नहीं बनेगा, ध्यान रखो। जिसने चांटा खाया है वो कैसा है, मारने वाला कैसा है, बोल देंगे ना हम अपना आप चिंतित क्यों हो रहे हो? कोई बोला क्या मंत्री आपके समाज का? बोला क्या उसके पक्ष में अमित के या कांग्रेस का कोई नेता बोला क्या कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष कि अमित के थप्पड़ मारा, ये हुआ वो हुआ? गमचा हिलाता ना खूब सारा, बोला तो नहीं। भारतीय राजनीति के वर्तमान परिदृश्य में सचिन पायलट का आला दर्जा है, उनका ऊंचा स्थान है और सचिन पायलट के प्रति लोगों की राय उस समय और ज्यादा गंभीर हो जाती है जब वो कहते हैं कि राजनीति में किसी प्रकार की हिंसा का कोई स्थान नहीं है और वो किसी भी रूप में इसका समर्थन नहीं कर रहे हैं। सचिन पायलट ने समरवता कांड को लेकर कहा कि वे किसी भी प्रकार की हिंसा को समर्थन नहीं करते हैं और राजनीति में इस तरह की हिंसा का कोई स्थान नहीं है। इस अवसर पर उन्होंने सरकार को भी आड़े हाथ लेते हुए कहा कि वो समझ नहीं पा रहे कि सरकार आखिर चाहती क्या है। पहले कहा गया कि न्यायिक जांच होगी संपूर्ण प्रकरण की, अब कहा जा रहा है कि संभागीय जांच करेंगे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जांच इस बात की भी होनी चाहिए कि आखिर रात को ऐसी क्या इमरजेंसी आई थी कि आम लोगों पर अत्याचार किया गया, वो कोई आतंकवादी तो नहीं थे, क्यों नहीं उन पर दिन में ही कार्रवाई की गई या और कोई तरीका क्यों नहीं निकाला गया। सचिन पायलट का यह बयान लंबे समय से बहुत प्रतिष्ठित था और लोग ये जानना चाह रहे थे कि समरवता प्रकरण को लेकर सचिन पायलट का रुख क्या रहता है, वे क्या समझते हैं और अपनी राय किस रूप में प्रकट करते हैं। नरेश मीणा जो कि इस संपूर्ण कांड के अहम हिस्सा हैं, वे प्राय कहते रहे हैं कि वे सचिन पायलट का बहुत आदर करते हैं और वो उनके आदर्श है। ऐसे में सचिन पायलट का यह बयान भारतीय राजनीति में बड़ा हड़कंप मचाने वाला है। आइए सुनते हैं
इस राजनीतिक बयान को और समझने का प्रयास करते हैं। आखिर सचिन पायलट का यह रुख किस आधार पर है और सरकार पर वे किस तरह के आरोप लगा रहे हैं। संभ्रावता कांड अब संपूर्ण देश में फैल चुका है और लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं। ऐसे में राजनेता बहुत सोच समझकर इस पर टिप्पणी कर रहे हैं। में हो, कोई भी कारण रहे, किसी पर आक्रमण करते हैं या किसी पर हिंसा का अंजाम देते हैं, उसको कौन ठीक है? मैं तो उसको बिल्कुल गलत मानता हूँ। कोई व्यक्ति हो, किसी दल का हो, अगर आप हिंसा का सहारा लेके आगे काम करना चाहते हैं तो उसका कोई समर्थन नहीं कर सकता। मैं कह रहा हूँ दोबारा आपको, कोई व्यक्ति को अगर हिंसा का सहारा लेते हैं उसका मैं खंडन करता हूँ। उसको कभी हम इस समाज में टॉलरेट नहीं किया जा सकता। लेकिन ये लागू होता है सरकार के ऊपर भी। सरकार, प्रशासन, पुलिस ने गांव में घुस के जो हालात वहां किए हैं, बच्चे, बूढ़े, महिलाओं को पीटा, रात के अंधेरे में जाकर गोलियां बरसाई हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। उन्होंने क्या ऐसा गुनाह किया था? कौन से आतंकवादी थे वो? तो हिंसा, अगर सरकार की मशीनरी भी इसका उपयोग करती है तो उसकी जांच होनी चाहिए। पहले मुझे बताया गया कि इसकी जुडिशियल इंक्वायरी होगी, अब कह रहे हैं कि संभागीय आयुक्त से इंक्वायरी करेंगे। मुझे पता नहीं सरकार क्या चाहती है, लेकिन ये सरकार का एक चेहरा सामने आया है कि अपना भड़ास निकालने के लिए चुनाव, उस दिन मतदान चल रहा था, जांच तो इस बात की होनी चाहिए कि ये लापरवाही जानबूझ के की गई क्या? किस राजनीतिक पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए इस प्रकार की लापरवाही करी गई ताकि माहौल खराब हो? बाद में रात को जाके लोगों की पिटाई करो, उनके मकान को तोड़ दो, गाड़ियां फूंक दो। कौन अपनी गाड़ी में खुद आग लगाएगा? और अगर बाहर के लोग थे भी तो अंदर आए कैसे? वो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? तो सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है। पुलिस प्रशासन ने जानबूझ के टारगेटेड कार्रवाई करी है। नरेश मीणा से की मुलाकात हो गई। किस तरीके के साथ रही, वो कैसा मतलब क्या कन्वर्सेशन रहा, क्या बातचीत हुई उनसे? कोई घटनाक्रम की तो पूरी जानकारी, चूंकि मैं मौके पर आया था, अब दोबारा फिर जा रहा हूँ। घटनाक्रम की पूरी जानकारी है और उनसे कोई ज्यादा पूछने की मैंने वो नहीं समझा उचित। अधिकारी भी मौजूद थे जेल के, तो कोई गोपनीय बात भी नहीं कर सकते। जेल का एक संहिता होती है, उसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। सर आपके सामने आपका कोई मुलजिम है? हाँ, मेरा छोटा भाई पहले मिलना नहीं हुआ? नहीं, 4-5 दिन से लगातार आ रहे हैं। वो सुबह आते हैं, वो ले लेते हैं, आधार कार्ड मिल देते हैं, वापस आपके पीएस साहब उनसे संपर्क भी किया था। एक वक्त वकील साहब सतीश आप तो बता रहे हो कैसा है? बाकी लोग प्लीज पीछे हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं, हो जाओ उधर। जरूर